आप सभी प्रिय साथियों का डे 38 में हार्दिक स्वागत है। आज सब्जेक्ट वाइज में इतिहास के 20 एमसीक्यू हैं डेप्थ में। जो नए साथी हैं उनको मैं बता दूं, ये आपकी 2000 एमसीक्यू की सीरीज है, जिसमें आपका 2.5 साल का करंट अफेयर प्लस बेसिक शामिल किया जा रहा है। आपका एनसीईआरटी का सारे सब्जेक्ट का ये आपका 2026, 27, 28 सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी का बेसिक है, तो यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी साथी इसे ईमानदारी से करेंगे वो यूपीएससी प्री 2026 में 50+ स्कोर करके आएंगे। अगर आपको ये बात टेस्ट भी करनी है तो आप 2000 एमसीक्यू करने के बाद या 1000 करने के बाद भी 2023 का पेपर आप लगा के देख लीजिएगा, आप 50+ एमसीक्यू सही कर देंगे, क्योंकि 2023 का पेपर सबसे कठिन पेपर था यूपीएससी का। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए जो भी और मैं बातें बताता हूँ अपनी हर क्लास में बता दी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ 20 मिनट है। किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरी 3 बातें विशेष याद रखिए। यहाँ देखिए हमसे पूछा क्या है, 100% की श्योरिटी होनी चाहिए इन कथनों पर। आपको ये 2000 एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर के 21 एमसीक्यू, वीकली करंट अफेयर के 30 एमसीक्यू अगर आप 5 महीने ईमानदारी से कर लिए तो ये आपके अंदर गुण आ जाएगा 100% क्लियरिटी वाला। शब्दों की हेर फेर से बचना है, लगातार, पूर्णतः, पूरी तरह, केवल, ये शब्द 90% केस में गलत होते हैं, 10% में सही होते हैं। जहां सही होते हैं मेरी क्लास के माध्यम से पूरा कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, गुप्तकालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जो भुक्ति राज की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, जिसका प्रशासन उपरिक नामक अधिकारी द्वारा चलाया जाता था, बात सत्य है। दोनों ही चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। जिला स्तर के प्रशासन को विषय कहा जाता था, जिसका नेतृत्व विषयपति करता था। नगर श्रेष्ठी और शार्थ वह जैसे नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका। देखो ये याद रखना, ये कौन है? नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति। क्या है ये? नगर श्रेष्ठी और साधवा जैसे नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना, ये बिल्कुल याद रखिएगा। जिन पे मैं ये मार्क कर रहा हूँ यहीं आपको ट्रैप में फंसाया जाएगा, इनको बहुत अच्छे से याद रखना जहां जहां मैंने ये मार्क किया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। यहाँ मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता है बात करने का, क्योंकि 20 मिनट की क्लास होती है। बताइए इसका आंसर। विजयनगर साम्राज्य के अमर नायक प्रणाली के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। आप डेली करंट अफेयर में आइए, वीकली करंट अफेयर में आराम से बातें करता हूँ, वहां पे चीजों को अच्छे से बताता हूँ कि आपको और अच्छे से कैसे क्या करना है स्मार्ट अप्रोच से। ये तो वैसे में अपने आप एक स्मार्ट अप्रोच है 2000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस, तो इसमें क्या ही मैं आपसे कहूँ, आप तो बस प्रैक्टिस करते रहिए। पीवाईक्यू के एनालिसिस के आधार पर इसको तैयार किया गया है, ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि प्री में आप 50+ कराओगे, कुछ तो दिमाग है ना, पीवाईक्यू लगाया ही है ना, चीजें की ही है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। बताइए इसका आंसर। अमन नायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें राजा द्वारा प्रशासन के लिए क्षेत्र दिए गए थे। वे किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर और अन्य बकाया वसूल करते थे। अमन नायक प्रणाली दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से, देखो शब्द आ गया, पूरी तरह स्वतंत्र और मौलिक थी। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। यही शब्दों के जो हेर फेर हैं, आप व्याख्या जरूर पढ़िएगा, आपको समझ आएगा कथन की गलत क्यों है, प्रभावित मानी जाती है, ना कि पूरी तरह स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 3, सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेंसी, रेशमी रुमाल षड्यंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तुर्की, जर्मनी, अफगानिस्तान की मदद से भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना, बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। और व्याख्या आपको दे ही रखी है। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, मैं आपको पहले बता दूं। हिस्ट्री में करंट अफेयर कर दिया जाता है, कुछ जहां लगता है कि हाँ कोई टॉपिक रहा है तो उसको शामिल कर दिया, पर एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जो बहुत चर्चा में चले हैं जो टॉपिक, उनको इसमें शामिल करते हैं। ठीक है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सीता, जैसे सीता शब्द का क्या अर्थ है बताइए? राजकीय भूमि से होने वाली आय। आप लोग क्लास को रोका करिए,
क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्योंकि आप गलत करेंगे तभी आपको पता होगा आपकी गलती कहाँ हो रही है। आप अगर ऐसे क्लास देखते हुए निकल जाएंगे कुछ भी फायदा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, उससे अच्छा देखना ही नहीं। रोकिए, पहले देखिए, फिर देखिए मैंने कहाँ पे सही लगाया, आपने कहाँ गलती की है, तो इससे क्या रहेगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद अच्छे से रहेगा। बताइए इसका आंसर। उनके दर्शन से सुमेलित है, सही बताना। शंकर अद्वैतवाद, रामानुज विशिष्ट द्वैत, और माधव द्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, सारे ही बिल्कुल सत्य हैं। बिल्कुल याद रख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश नीति में आए परिवर्तनों के संबंध में आपको विचार करना है। बताइए क्या परिवर्तन आए, पूरा कॉन्सेप्ट है आपका ये। पील कमीशन की सिफारिश पर सेना में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया, ना कि घटाया। यहाँ घटाया शब्द लिखा जा सकता है, ये याद रखिएगा। अंग्रेजों ने बांटो और राज्य करो की नीति को अधिक सक्रियता से अपनाया। रियासतों के प्रति विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया, जो रियासतें थी विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया था। व्याख्या पढ़े, जितने भी क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो करंट अफेयर में रहे हैं ना काफी चर्चा में, उन्हीं को बेसिक से एनसीईआरटी से निकाल के यहाँ बना दिया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके। तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूल मत करिए। 16 महाजनपदों की सूची सर्वप्रथम कहाँ मिलती है, बताइए। करंट में भी था और बेसिक में भी है, एनसीईआरटी में, बौद्ध ग्रंथ में। व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा, जैन ग्रंथ में, भगवती सूत्र में भी सोचिए लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या किया था शेरशाह सूरी ने? उसने पट्टा और काबूलियत की प्रणाली शुरू की। देखो आपको बिल्कुल याद रखना है कि पट्टा काबूलियत की प्रणाली किस एक शासक के द्वारा शुरू की गई, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, तो शेरशाह सूरी। उसने प्रत्येक सरकार जिले में सिखदारन नियुक्त किया। उसने चांदी का सिक्का जो था रुपया और तांबे का दाम प्रचलित किया। बिल्कुल याद रखना, सारे कथन आपसे कैसे भी घुमा के बनाया जा सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप देखिए, जो मेरा साथी या जो इस क्लास को देखते हैं बच्चे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, वो समझ गए होंगे कि कितनी बेनिफिट वाली ये क्लास है। मैं तो कहता हूँ आपको पीवाईक्यू और सिलेबस देखने की आवश्यकता नहीं है अगर आप हमारी क्लास में हैं, क्योंकि ये सब दोनों हम पहले से ही काम करके आते हैं, तब आपके सामने चीजों को लाते हैं। बताइए इसका आंसर। एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल लीग आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है? देखिए इस तरीके से गोला जरूर मानना, क्या सही नहीं है? ये सही नहीं है, दोनों की लीग का कभी भी विलय नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल याद। अब देखो मैं तो डायरेक्ट आंसर लगा देता हूँ, क्योंकि मैं मनी मन में ऐसे ऐसे रीड कर लेता हूँ, पर आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ क्लास रोकिए, एक एक कथन को पढ़िए, ऐसे पढ़िए, फिर अपना दिमाग लगाइए कि आपने पढ़ाई की थी, क्या है क्या नहीं। मान के चलो आपने डी आंसर लगा दिया, आपने क्लास ऑन करी, फिर देखा यार सर ने तो सी बताया, अरे 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 अरे, अच्छा मतलब यहाँ गलती हो गई, मैं इस चीज को इसलिए नहीं समझ पाया। तो जिंदगी में आप एग्जाम हॉल में गलती नहीं करोगे, ये बात याद रखना। अगर आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते हुए निकल गए, तो भाई आप 50+ स्कोर नहीं कर पाओगे, पहले बता रहा हूँ, याद रखना। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करिए, है ना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप मेरे चैनल पे जैसे ही क्लिक करेंगे, उसमें मोर पे और क्लिक करिएगा तो नीचे देखिएगा लिख के आएगा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? एक विशाल स्थायी सेना का कम वेतन पर रखरखाव। अब देखो उद्देश्य तो सारे थे, ठीक है। अब यूपीएससी को कमजोर कर, मतलब आपको ट्रैप में फंसाना है। अब देखो यूपीएससी चाहता है कि किस तरीके से मैं ट्रैप में फंसा लूं पढ़े हुए बच्चे को भी, तो ऐसे ही फंसाएगी। यहाँ लिख दी प्राथमिक उद्देश्य। अब लो पढ़ के तो कहते यार जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार किया, चीजें अच्छे से बनाई थी, वो आंसर दे देगा। और मेरी क्लासेस में देखी, वो तो दे ही देगा।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महात्मा गांधी के खेड़ा सत्याग्रह से जुड़ी है? बताइए। फसल बर्बाद होने के बावजूद लगान माफी की मांग। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यहां मैं क्यों कहता हूं देखा करिए, बताइए। नगरों को आमतौर पर दो भागों, दुर्ग और निचले शहर में विभाजित किया जाता था। डी आंसर बिल्कुल सत्य है, व्याख्या इसकी जरूर पढ़िएगा। देखिए व्याख्या मैं क्यों बार बार कह रहा हूं पढ़ने से, इससे क्या होगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट एक तो तैयार हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस में आप माहिर हो ही चुके हैं, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस आपने कर ली है, अब सीधा आपको किसका इंतजार है? आजा मुझे तेरा इंतजार है, ठीक है। तो सीधा तीर आपका निशाना यहां लगेगा जाके, इसलिए कहता हूं व्याख्या जरूर पढ़ा करिए। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके उनको पढ़ के कि एग्जामिनर का दिमाग कहाँ कैच करता है किन टॉपिक पर, तब ये तैयार किए जाते हैं कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन आपके लिए सारे। तो देखिए अगर इतनी मेहनत की जा रही है, आप पूरे एक काम करो, पूरे यूट्यूब चैनलों पे आप घुमाओ, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या जो बड़े बड़े कहीं भी आप घुमाओ, इस तरीके से आपको कोई भी पढ़ा रहा हो तो बता देना। इस तरीके से यहां तक मैं कहता हूं कोई पेड ग्रुप में भी पढ़ा रहा हो तो बता देना। इस तरीके से कोई इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा रहा हो तो बता देना। हिंदी मीडियम के लिए सबसे बेहतर अप्रोच के साथ शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग खड़ा हो चुका है। बस फिर देर किस बात की, मेहनत करो ना यार। बस हाँ एक चीज करना, सहयोग जरूर करना। इस चैनल को आपको ग्रो कराना है अधिक से अधिक। इस चैनल का लिंक अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर शेयर करो कि हाँ हमारे हिंदी मीडियम में भी कोई टीचर हैं तो बेहतर से बेहतर स्मार्ट अप्रोच से पढ़ा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे वो हमको, हम क्यों पेड, हम क्यों पैसा लगाएं। बस हमें करना क्या है, हमें तो उनको सहयोग देना है। सहयोग क्या देना है कि उनके चैनल पे अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़े। और वो भी मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है। और पहली बात, स्मार्ट अप्रोच के लिए मुझे और भी टीचर यहाँ ऐड करने पड़ेंगे, सी सेट के लिए, है ना, और अपने ऑप्शनल्स के लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो देखो यार वो तो जो टीम है, चीजें हैं, वो तो सैलरी लेंगे ना, तो उन्हें तो सैलरी देना है, चीजें देना। इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वॉच टाइम बढ़ाइए। तो इससे क्या होगा, जो भी आएगा वो यहाँ पर जाएगा और आप लोगों को फ्री में एजुकेशन मिलेगी। कुछ लोगों को यहाँ पे फ्री में मैं रोजगार दे दूंगा जो बहुत मेहनती हैं। है मेरी नजर में बहुत से ऐसे टीचर बहुत मेहनती हैं, बहुत स्मार्ट अप्रोच है ना, उन्हें आप वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। उनसे आपको लाभ मिलेगा, उन्हें आपसे लाभ मिलेगा, मीडियम मेरा हो गया। और मैं तो तीन चीजें देखो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाऊंगा। बिल्कुल मेरे को कोई भी बोल नहीं लेना है। पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, पब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, और आपका एथिक्स। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब मेरे हैंड होंगे, ये किसी के हैंड में नहीं जाने वाले, ठीक है। बताइए इसका आंसर। प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन करता है? ये समुद्रगुप्त की। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, 19वीं सदी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन के दौरान यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन नंबर 15, दिल्ली सल्तनत के इक्ता का अर्थ क्या था? बताइए। राजकीय सेवा के बदले दिया गया भूमि का लगान अधिकार। क्वेश्चन नंबर 16, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवानी खैरात विभाग का क्या कार्य था? बहुत देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, हल्के में मत लेना, मैं आराम से बता दे रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में रहे हैं और इन्हें एनसीईआरटी के बेसिक से उठा के आपके सामने यहाँ पर लाया गया है। छोड़ना मत, एग्जाम हॉल में सीधा ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे आपको। फिर आप मेरे को याद करो कि दीपक सर बहुत सही बात बोलते, अनाथों और विधवाओं की सहायता करना। दीपक सर बहुत सही बात बोलते थे कि प्रैक्टिस अगर हम उस दिन कर लेते, आज अपने माँ बाप का सपना पूरा कर देते। प्री निकल जाता वो मेंस में, तो दीपक सर हम लोगों को
6 से 7 हजार क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कराते ही कराते, तो वहां से हम मेंस भी निकाल लेते और फिर वो इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स दे देते हमको, तो हमारा तो सिलेक्शन हो जाता ना। हम कम से कम सिलेक्शन नहीं तो इस काबिल अच्छे बन चुके होते कि हम दूसरे को भी बता सकते हैं कि किस तरीके से स्मार्ट अप्रोच लगाना है। एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म में मत जाओ, इतना पैसा मत खर्च करो अपने माँ बाप का कोचिंगों में हर जगह। अरे इतनी फ्री सुविधा दे रहा हूँ, इतनी बेहतर सुविधा दे रहा हूँ, अगर अभी भी अगर आप यहाँ नहीं रुक सकते हो ना, तो मैं कहूँगा ठीक है, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था, बताइए। करमशाह और टीपू शाह। देखो क्यों कहता हूं कि व्याख्या पढ़ो, देखो कॉन्सेप्ट यही तो है। यहाँ पे अर्ध धार्मिक है, यहाँ धार्मिक कर देगा यूपीएससी, बस हो जाएगा काम आपका। इसलिए कहता हूँ व्याख्या अच्छे से पढ़ा करो, लापरवाही मत किया करो। अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। उसके अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। उत्तर पश्चिम भारत के शिलालेख खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। बिल्कुल याद रखना, उत्तर पश्चिम भारत के, ठीक है। अशोक ने अपने शिलालेखों में प्रियदर्शी और देवनप्रिय उपाधियों का प्रयोग किया है। बिल्कुल तीनों ही बात बिल्कुल सत्य है। यानी जो शब्द में मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, यूपीएससी पीसीएस आपको इन्हीं शब्दों में घुमाएगी जिन शब्दों को मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। जैसे आपको देखा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, नेहरू रिपोर्ट 1928 की प्रमुख सिफारिशों में क्या शामिल नहीं था, बताइए क्या नहीं था शामिल। पूर्ण स्वतंत्रता की तत्काल घोषणा शामिल नहीं थी, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। चोल साम्राज्य के दौरान उर और सभा क्या थे, स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की संस्थाएं। तो देखिए आप लोगों के लिए बहुत स्मार्ट अप्रोच से शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग पे काम किया जा रहा है। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों से क्या कहा जा रहा है, आप लोगों को करना है सिर्फ क्या, सहयोग। अगर आप सहयोग करोगे तो आपके लिए ही आने वाले समय में फ्री ऑफ कॉस्ट सीसेट स्मार्ट अप्रोच से जिस तरीके से प्रैक्टिस कराई जाती है ना आपको, यहाँ पर डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर है ना, और आपका 2000 इसी तरीके से सीसेट भी स्टार्ट होगा प्रैक्टिस, और वो भी स्मार्ट अप्रोच के साथ। उसके बाद सारे सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। एनसीईआरटी प्लस आपका स्टैंडर्ड बुक से, और सब सारे 70 पेज से ज्यादा किसी के नोट्स नहीं होंगे, प्री प्लस मेंस के चीजें होंगी। 6 से 7 हजार मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। पीवाईक्यू को ध्यान में रख के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखकर 10 प्रकार के ऑप्शनल होंगे, वो भी ऑप्शनल आपके द्वारा तय कराए जाएंगे। जैसे पब एड तो चलेगा ही चलेगा क्योंकि मैं ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप लोग बताएंगे सर ऐसा, सर ऐसा, तो ऐसा, सर ये वाला सब्जेक्ट, और सबसे ज्यादा जो बच्चे कमेंट करेंगे उस ऑप्शनल को यहाँ लाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। स्मार्ट अप्रोच के साथ नोट्स बनवाए जाएंगे, चीजें कराई जाएंगी, आंसर राइटिंग कराई जाएगी। तो ये समझ लीजिए यूपीएससी और पीसीएस अधिकारी बनाने के लिए सिर्फ शिव शक्ति ग्लोबल आपके लिए पर्याप्त है। एसजीएल से जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को आपको जोड़ना है। बस आप लोगों को क्या करना है, अपने माँ बाप का पैसा खर्च नहीं करना है और अधिकारी बन के दिखाना है। तो शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग पे आ जाइए। यहाँ पैसा नहीं चाहिए, यहाँ आपका सहयोग चाहिए। क्या चाहिए, सहयोग चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। आपके माँ बाप का पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, बस आप सहयोग दीजिए और यहाँ से पूरे चैनल का लाभ उठाइए और अधिकारी जल्दी से बन जाइए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।